आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 बैंकिंग उसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2 का हमें 5th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। 5th क्वेश्चन में क्या है? राजेश deposits 1000 every month in a recurring deposit account for 3 years. Calculate the rate of interest. The matured value is 40,440 rupees. अब यहाँ पर देखिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हम क्या करते हैं, हमारे 3 स्टेप्स हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या है 3 स्टेप हमारे? पहला लिखते हैं, पहला है हमारा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? RD इंटू एन इंटू, या यहाँ पर इंटू ना लगाएं, ब्रैकेट ही इंटू हो जाता है, तो इंटू n+1/2, ये इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। फिर सेकेंड स्टेप क्या है? इंटरेस्ट निकालना। इंटरेस्ट हो जाता है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इंटू R/100 इंटू 1/12। फिर थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है हमें मैच्योर्ड वैल्यू निकालनी है। तो मैच्योर्ड वैल्यू के क्या होता है फॉर्मूला? RD इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। ये 3 स्टेप से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में, पहले हम क्या लिखते हैं? क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये लिखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है और हमसे पूछ क्या क्या रहा है। 1000 एवरी मंथ, इसका मतलब वो हर मंथ 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहा है। तो ये क्या हुआ? 1000, ये हो गया RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट है, ये 1000 रुपीज, ये हो गया। फिर देखिए क्या है यहाँ पर, 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट कर रहा है। N क्या हुआ यहाँ पर? N हुआ 3, गलत हो जाएगा, क्या लिखेंगे? 3 × 12, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 12, क्योंकि N जो होता है यानी टाइम हमें हमेशा मंथ में लिखना है। ईयर में गिवन है तो ईयर को हम क्या करेंगे? मंथ में कन्वर्ट करेंगे। 3 × 12 यानी 36 मंथ के लिए। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। मैच्योर्ड वैल्यू गिवन है, कितनी है मैच्योर्ड वैल्यू? ये यहाँ पर है 40,440 रुपीज, ये हो गया। अब जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमने लिख दिया और क्या निकालना है वो हमने लिख दिया। अब स्टेप 1 से शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा स्टेप 1। पहले क्या करना है? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना है। फॉर्मूला में कहता है पहले RD लिखना है। RD क्या है? 1000 इंटू N क्या है? 3 × 12, N+1 यानी 36 + 1, ये हो जाएगा 36, 36 + 1 37/2। फिर सेकेंड स्टेप क्या है? इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट में पहले क्या है? EP यानी ये इक्विवेलेंट प्रिंसिपल को लिखेंगे पहले। ये हो गया इंटू R/100। R यहाँ पर कुछ नहीं गिवन तो हम R ही लिखते हैं, R/100 1/12, ये हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 2 0 कैंसिल, 12 कैंसिल, 2 5 टाइम्स। यहाँ पर इसको करेंगे क्या आ जाएगा? 15 × 37 इंटू, और क्या बच रहा है? R, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको क्या करें, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 37 × 15 क्या हो जाएगा? 7 5 = 35, 3 5 = 15, 16 17 18, 7 और 3 3 4 5 यानी 555 रुपीज इंटू R, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। समझ में आ रहा है स्टेप? अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा? थर्ड स्टेप है पहले मैच्योर्ड वैल्यू लिखनी है। तो मैच्योर्ड वैल्यू हमें गिवन है, ये MV हमें क्या है? गिवन है, तो MV लिख लेते हैं। कितना है? 40,440। फिर यहाँ पर RD कितना है? 1000। N कितना है? 36 प्लस इंटरेस्ट कितना है?
555 इंटू आर। अब इसको सॉल्व करते हैं और यहां से निकालते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको करेंगे 36 इंटू 1000 क्या आ जाएगा 36,000, क्या आ जाएगा 36,000, और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको ले जाएंगे 36,000, यहाँ क्या हुआ 555 इंटू आर, माइनस करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 440 और ये 36, तो ये हो जाएगा 4,440 रुपीज। 555 इंटू आर हो गया। अब यहां पर क्या है, ये आर के साथ 555 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 440 अपॉन ये डिवाइड में चला जाएगा ना, तो 555 डिवाइड में चला गया। अब इसको कैलकुलेट करें तो 5111 और 5 8 जा 40, 4 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 10 11, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 7 8, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, ये हो गया। अब यहाँ है 37 और ऊपर लिखा हुआ है 296। 37 क्या है, ये हमारा एक प्राइम नंबर है शायद, हाँ प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर होता है और यहाँ 296 है तो हम क्या करें, 7 जो लास्ट वाला नंबर होता है ना 7, हम क्या कर रहे हैं कैलकुलेट इजी करने के लिए बता रहे हैं कि जैसे 37 लिखा है ना, तो 7 की कौन सी टेबल में ये 6 आएगा, तो 7 8 जा 56, तो 37 इंटू 8 करते हैं, यही आ रहा है क्या 37 इंटू 8, 8 7 जा 56, 8 3 जा 24, आ गया ये, तो ये यहाँ कैंसिल और यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी R यहाँ से आ जाएगा 8%। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। 6th क्वेश्चन है, रमीना डिपॉजिट 600 per month in a recurring deposit scheme for 2 years. If she received 15,450 at the time of maturity, calculate the rate of interest. क्या क्या गिवन है हमें, यहाँ पर ये है 600 पर मंथ वो डिपॉजिट कर रहा है, यानी आरडी गिवन है कितना है 600। फिर यहाँ पर देखिए ये 2 ईयर क्या गिवन है n, और हम टाइम को कैसे लिखते हैं मंथ में, यहाँ दिया हुआ है ईयर में, तो 2 इंटू 12 कर लेते हैं यानी 24 मंथ। ये क्या है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इतना पैसा मिलता है, यानी ये क्या है मैच्योरिटी अमाउंट है या मैच्योरिटी वैल्यू है, कितना है 15,450। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, निकालना क्या है हमें आर की वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी। फिर से हम पहला ही स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना है। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल क्या रखना है, आरडी यानी 600 इंटू एन क्या है 24 या 2 इंटू 12, फिर 24 प्लस 1 यानी 25/2। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कितना है ईपी, यानी ये 600 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू आर अपॉन 100। आर यहाँ पर निकालना है तो आर को हम आर ही लिखते हैं 1/12। 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, क्या बच रहा है r इंटू 25 इंटू 6, इसको करते हैं 6 5 जा 30, 3 6 2 जा 12, 13 14 15 यानी 150, ये हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप है
मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर कितना है 15,450, तो इसको लिखते हैं। जैसे जैसे हमारा स्टेप है सेम वैसे ही करते जाएंगे। बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखें ये RD है तो 600 इंटू N क्या है 24 प्लस इंटरेस्ट कितना है R इंटू 150। इसको करेंगे 2 0 6 4 जो 24 2 6 2 जो 12 13 14 प्लस R इंटू 150। यहाँ है 15,450, ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। 15,450 माइनस 1440 R इंटू 150 हो गया। माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। माइनस करने पे कितना आ रहा है 1050 रुपीज़। कितना आ रहा है 1050 रुपीज़। और यहाँ पर है R इंटू 150, R इंटू 150। ये 150 मल्टीप्लाई में है R के साथ, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको ले जाते हैं इधर, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 15 7 टाइम्स 105 होता है। तो R की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 7%। ये हो गया हमारा आंसर। क्या निकालना था रेट, और रेट कितना आ गया 7%। आ रहा है समझ में? लिख लीजिए इसको। विनीता डिपॉजिट 800 पर मंथ इन अ कॉम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कॉम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। हमने क्या पढ़ा है रिकरिंग। तो यहाँ पर ध्यान रखिए ये कॉम्युलेटिव और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट दोनों सेम है। ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कॉम्युलेटिव, बाकी कॉम्युलेटिव और रिकरिंग दोनों सेम है। इफ द अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इज 31,464, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं सेम वैसा ही है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखते हैं क्या क्या गिवन है। 800 पर मंथ, यानी यहाँ पर RD गिवन है, कितना है 800। फिर 3 इयर्स के लिए N गिवन है, 3 इयर्स के लिए यानी N गिवन है, और टाइम हमेशा मंथ में रहता है तो 3 इंटू 12 मंथ में करने के लिए। और ये क्या गिवन है मैच्योरिटी वैल्यू 31,464 रुपीज़। निकालना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब हमने लिख दिया। अब स्टेप से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना है। फर्स्ट स्टेप है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। यहाँ पर पहले लिखना है RD इंटू N इंटू N प्लस 1 यानी 36 हुआ ना, 36 प्लस 1 37/2। फिर सेकेंड स्टेप इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट क्या है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, यानी फिर इसको पूरा लिखना है हमें अपॉन 2 इंटू R अपॉन 100। R को R ही लिखते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालना है 1/12। अब इसको कैलकुलेट करें तो 2 0 यहाँ से कैंसिल, 12 कैंसिल, 2 4 टाइम्स क्या आ गया R इंटू 4 3 जा 12 इंटू 37। इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, या कैलकुलेट कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं क्योंकि आगे अभी देखिएगा कट रहा होगा। क्योंकि ये कैसे होता है, ये इंटरेस्ट है ना, ये फिर इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, इसलिए इसको कह रहे हैं इसको लिखा रहने दीजिए, या आपका मन है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए अब हमें हमारा क्या है मैच्योरिटी वैल्यू, ये यहाँ गिवन है 31,464। फिर क्या है RD इंटू N यानी 800 इंटू 36 प्लस इंटरेस्ट रहा। ये करते हैं इसको मल्टीप्लाई 36 इंटू 8 6 जा 48, 8 3 24 यानी 288
ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस करते हैं, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस, तो 31464 माइनस 28800 इज इक्वल टू R इंटू 12 इंटू 37। माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 64 80082, तो ये 64 और यहाँ पर ये 14, तो 14 और ये हो जाएगा 6, फिर ये 0, ये हो जाएगा 2, क्या आ गया 2664। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2664, यहाँ लिखा है R इंटू 12 इंटू 37। देखिए R के साथ 12 और 37 दोनों मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 2664 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 37, ये हो गया। अब इसको करते हैं, 12 2 जा 24, 25 26, फिर 12 2 जा 24, 12 2 जा 24। अब ये 37 फिर हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो देखते हैं कि 7 के किस टेबल में 2 आता है। 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63, 7 6 अच्छा 7 6 जा 42 होता है, तो 6 टाइम देखते हैं क्या होगा, 37 6 टाइम 6 42 6 80 19 20 20, ये हो गया। तो 37 इंटू 6, यहाँ से R की वैल्यू क्या आ गई 6%, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, नोट कर लीजिए। 8th क्वेश्चन है, मिस्टर माधव राव गेट्स 6455 at the end of 1 year when he deposit 500 per month in a recurring deposit scheme. Find the rate of interest. यहां पर भी सेम जैसे अभी हम कर रहे थे वैसे ही क्वेश्चन है। पहले हम क्या लिखते हैं, क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें निकालना है। क्या गिवन है, 500 पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है, यानी आरडी गिवन है 500। और देखिए मिस्टर राव गेट्स 6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 साल बाद उन्हें इतना पैसा मिलता है, यानी यहाँ पर टाइम कितना है 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब 1 इंटू 12 यानी 12 मंथ, ये हो गया। और ये क्या है, ये है मैच्योरिटी वैल्यू। क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू, क्योंकि 1 साल देखिए पर मंथ वो 500 रुपीज डिपॉजिट कर रहा है और 1 साल के बाद उसे मिल रहा है 6455 रुपीज, यानी ये रहा मैच्योरिटी वैल्यू, ये रहा टाइम और ये आरडी। मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 6455 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। पहला क्या करना है, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल आरडी यानी 500 इंटू 12 प्लस 1 यानी 13 अपॉन 2। फिर इंटरेस्ट में ईपी यानी 500 इंटू 12 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू आर अपॉन 100 1 अपॉन 12 हो गया। 12 से 12 कट गया, 2 0 यहाँ से कैंसिल। अब यहाँ पर ऊपर अगर करें तो 13 इंटू 5 ये हो जाएगा 65 और नीचे क्या हो गया 2। 65 इंटू आर, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। ये क्या हो गया इंटरेस्ट। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में मैच्योरिटी वैल्यू क्या है 6455। आरडी कितना है 500, एन कितना है 12, इंटरेस्ट कितना है 65 इंटू आर अपॉन 2, ये हो गया। इसको करेंगे 12 5 जा 60,
यानी 6000 हो गया। ये प्लस में इधर जाएगा माइनस, -6000 इज इक्वल टू 65 इंटू r अपॉन 2। माइनस करेंगे 455 आ जाएगा। अब r के साथ 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 65 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। 5 1 जब 5 और ये 13, 5 9 और 1 3 7 टाइम्स 7 2 जब 14, तो r की वैल्यू क्या आ गई 14%। r क्या आ गया 14%। नोट कर लीजिए। 9th क्वेश्चन है, जाहिदा डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी every month in a recurring deposit account for 2 years. If she received 37,875 at the time of maturity and the rate of interest is 5%, find the monthly deposit. बस इसमें जो भी क्वेश्चन है, कभी हमसे ये पूछेगा, कभी हमसे मंथ पूछेगा, कभी मैच्योरिटी वैल्यू, कभी इंटरेस्ट, बस यही घुमा फिरा के पूछेगा। अगर ये 3 स्टेप आपको समझ में आ गए तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या गिवन है, पहले हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पर टाइम गिवन है, कितना है 2 ईयर। 2 ईयर है तो 2 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि n हमेशा मंथ में रहता है। इफ शी रिसीव इतना एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यानी ये रहा हमारा मेच्योरिटी वैल्यू 37,875, ये मेच्योरिटी वैल्यू हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, ये हो गया। मंथली डिपॉजिट जो हम कर रहे हैं वो निकालना है, यानी यहाँ पर क्या निकालना है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट है जो हम पर मंथ जमा कर रहे हैं, वो हमें निकालना है। फर्स्ट हमने ये लिख लिया, फिर हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। ईपी क्या है आरडी इंटू n प्लस 1/2। तो आरडी यहाँ पर गिवन नहीं है, तो सॉरी यहाँ पर निकालना है हमको, तो आरडी हम लिखते हैं n 12 इंटू 2, 24 प्लस 1 25/2। फिर सेकेंड स्टेप इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है ईपी यानी ये आरडी इंटू 12 इंटू 2 इंटू 25/2 इंटू आर क्या है 5%, 1/12। कैलकुलेट करेंगे 2 0, अच्छा यहाँ पर 0 नहीं कट रहा है, 12 कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा 25 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 इंटू r/4। क्या आ गया 5 इंटू r/4, ये इंटरेस्ट हो गया। थर्ड स्टेप पे आते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 37,875, इसको लिखेंगे। आरडी कितना है, आरडी ही लिखेंगे क्योंकि हमें ये निकालना है, इंटू एन कितना है 24 प्लस इंटरेस्ट कितना है 5 इंटू r/4। अच्छा r तो गिवन है, r क्यों लिख रहे हैं, r यहाँ पर गिवन है, आरडी लिखना है हमको, आरडी ये हो गया। अब देखिए हम क्या करना है, यहाँ पर भी आरडी है, यहाँ पर भी आरडी, 2 जगह है, तो हम क्या करें कॉमन ले लें। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आरडी गया, यहाँ सिर्फ बचा 24 प्लस यहाँ से भी चला गया, क्या बचा 5/4, ये हो गया 37875। यहाँ एलसीएम लेते हैं, 4 यहाँ एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम, तो आरडी 4 4 जो 16, 4 2 जो 8 96 प्लस 5/4, ये हो जाएगा। ऐड करेंगे 6 5 1 और 9 1, 6 5 11 1 और 9 1 10, यानी 101 हो गया, 101।
इधर लिखा हुआ है 37875। अब RD के साथ 4 क्या है, डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। थ्री 7,875, ये 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। RD के साथ 101 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये यहां से RD निकल के आएगा। सॉल्व करते हैं। 37875 इंटू 4/101। 101 हमारा प्राइम नंबर है शायद, तो इसको हमें क्या करना है, जैसे हम डिवाइड करते हैं ना उसी तरीके से डिवाइड कर लेंगे। 101 37875 3 टाइम्स ये हो जाएगा 303 5 7, फिर 7 आ जाएगा 7 टाइम्स तो 707, यहाँ से 8 5 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे 7 आएगा तो यहाँ पर बचेगा 0 और ये 5, फिर ये 5 उतारेंगे तो ये 5 हो गया, 505 375। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 375 आ जाएगा। 375 इंटू 4 करेंगे, 4 5 जो 22, 7 4 जो 28 29 30 0 3 3 4 जो 12 13 14 15 इज इक्वल टू RD। ये हो गया हमारा आंसर। यानी यहाँ पर हमें पर मंथ 1500 डिपॉजिट करना है। जब हम पर मंथ 1500 डिपॉजिट करेंगे तो 2 साल बाद हमारा ये मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा। 2 साल बाद हमारा 37,875 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। आ गया समझ में? नोट कर लीजिए। 10th क्वेश्चन है, श्रीनिधि डिपॉजिट अ certain sum of money every month in a recurring deposit scheme for 5 years at 6% per annum if the amount payable to her at the time of maturity of the account is 55,320 rupees. Find the monthly installment. क्या क्या गिवन है? टाइम गिवन है, कितने समय के लिए यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है, 5 इयर्स के लिए, तो n हो गया 5 इंटू 12। रेट गिवन है, कितना है, 6%। ये क्या गिवन है, मैच्योरिटी जब खत्म हो रही है, मैच्योरिटी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी जब वो मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 55,320 रुपीज। समझ में आया? अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी मंथली वो कितना डिपॉजिट कर रहा है, इसका मतलब RD निकालना है। क्या निकालना है, RD। RD मतलब क्या होता है, जो अमाउंट हम मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं ना, उसको रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट कहते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से हम फर्स्ट स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालेंगे। कितना है, RD, यानी ये इसको ऐसे ही लिखते हैं, M कितना है, 5 इंटू 12, 12 5 जो 60, 60 प्लस 1 61/2। सेकेंड स्टेप इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, EP अपॉन 2 इंटू R/100। R क्या है, 6/100 इंटू 1/12। फिर इसको सॉल्व करें तो 12 और 12 कैंसिल हो गया, 5 2 0 हो गया, 2 10 2 3। अब यहाँ पर ये आगे कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं। 61 इंटू 3, यानी ऐसे लिखते हैं 61 इंटू 3। नीचे क्या है, 10 इंटू 2। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ रखेंगे 55
320। RD हमें निकालना है। N क्या है? 12 5 जा 60 प्लस इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है RD इंटू 61 इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 2। ये हो गया। अब यहाँ पर भी RD, यहाँ पर भी RD, तो दोनों जगह हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे, RD हो जाएगा यहाँ बाहर, यहाँ बचेगा 60 प्लस 61 इंटू 3 और यहाँ हो गया 20। इधर है 5 5 3 2 0। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 60 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 1200। 1200 और ऊपर इसको ऐड कर देंगे। 1200 प्लस 3 1 जा 3 6 3 जा 18 अपॉन 20 इंटू RD 5 5 3 2 0। RD के साथ 20 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये है 5 5 3 2 0, 20 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है? RD के साथ ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो 3 8 3 1, ये हो गया। इसको कैलकुलेट करें, 3 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है। ऊपर देखें 3 2 5 10 15, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 5, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 0। 61 से ही डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे तो 461 इंटू 18440। इसको करें तो यहाँ पर 461 इंटू 4 करें तो 4 6 4 जा 24 2 4 3 12 13 14, यानी 4 से नहीं करना, अब हमें 6 से करें, नहीं 5 से करते हैं। 5 1 जा 5 6 5 जा 30, 4 5 जा 20 23 हो गया। यानी 4 से ही करना है, क्योंकि 4 से कर रहे हैं तो कम आ रहा है, 3 से कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है। 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24 और 4 4 जा 16 17 18। अच्छा सही तो है। 4 से 4 1 8 4 4, ये हो गया। फिर 0 से, यानी यहाँ 461 इंटू 40 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 8 00 इज इक्वल टू RD। ये हो गया हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी हम इतना पैसा पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं। कितना डिपॉजिट कर रहे हैं? 800 रुपीज़। आ गया समझ में? ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। 11th क्वेश्चन है, मिस्टर राठौड़ ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक पेइंग 12% per annum. At the end of 2 years, he received 6,750 rupees. Calculate the monthly deposit. क्या क्या गिवन है? ये यहाँ पर गिवन है रेट कितना है? 12%. At the end of 2 year, यानी 2 ईयर के लिए वो डिपॉजिट कर रहे हैं, तो n यहाँ पर है 2 इंटू 12। कितना रिसीव कर रहे हैं? 6,750, यानी वो क्या हो गया? मैच्योरिटी वैल्यू 6,750 रुपीज। निकालना क्या है? मंथली डिपॉजिट यानी रिकरिंग डिपॉजिट, ये निकालना है। ये रहे स्टेप, लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप है, अब यहां पर लिखेंगे EP इज इक्वल टू RD। RD कितना है? ये हमें निकालना है। N कितना है? 2 इंटू 12, N प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 यानी 25 अपॉन 2। सेकेंड स्टेप क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या है? EP रखना है, यानी ये पूरा फिर से हमें लिखना है इंटू 2
25/2। R क्या है 12%, तो 12/100, 1/12 कैलकुलेट करेंगे तो 12 और 12 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 25 4 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, यहाँ हो रहा है 3 इंटू RD। थर्ड स्टेप क्या है मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 6750 और RD कितना है ये हमें निकालना है। N कितना है 24, इंटरेस्ट कितना है 3 इंटू RD। यहाँ पर भी RD, यहाँ पर भी RD, दो जगह है तो हम दोनों को कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से। यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 3, 6750। दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 437 यानी 27। मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 27 और ये हो गया RD। करेंगे इसको तो 7 5 12, तो 3 से हो रहा है तो 3 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 और ये 0, फिर 5 6 7 8 9 यानी 9 से हो रहा है 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 19 20 21 22 एंड 9 5 और 0। तो यहाँ से RD क्या आ गया 250 रुपीज। ये हो गया हमारा आंसर। मंथली डिपॉजिट निकालना था, मंथली डिपॉजिट यानी RD कितना आ गया 250 रुपीज। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। यहां से हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 12th क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे ये चैप्टर बहुत ईजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।